जय जय सीताराम, राधे श्याम भक्तों। कैसे हैं आप लोग? आपका नाम जाप चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक महान भक्ता जो सक्कूबाई जी थी उनका चरित्र सुनाऊंगी। वो पंढरपुर की थी, महाराष्ट्र की। तो उनका जीवन प्रभु के ही भक्ति प्रेम में सदैव डूबा हुआ था। तो आइए सक्कूबाई का चरित्र स्टार्ट करते हैं। कहना, जिन्होंने अपने को सब प्रकार से प्रियतम परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया है, उनकी अपार महिमा है। ऐसे ही लोग यथार्थ संत हैं और ऐसे ही शांत दांत भगवत परायण लोगों को सुख पहुँचाने के लिए शांत शुद्ध सच्चिदानंद घन भगवान अनेक अवतार धारण कर विविध लीलाएं करनी पड़ती है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो भगवान अपने प्यारे भक्तों के लिए नहीं कर सकते। भक्तों को विपत्ति से मुक्त करने के लिए, भक्तों के अनोखे भावों की पूर्ति के लिए, भक्तों की महत्ता को बढ़ाने के लिए और भक्तों के मनोरंजन के भगवान नीच से नीच कार्य करने में भी कोई संकोच नहीं करते। संत सक्कूबाई की प्रेम भक्ति के वश में होकर भगवान जो कुछ किया उसे पढ़ सुनकर तो हृदय भगवत प्रेम में विभोर हो जाता है। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तीर पर करहार नामक एक स्थान था। वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके घर में कुल 4 प्राणी थे, ब्राह्मण, उसकी स्त्री और पुत्र, साध्वी पुत्र वधू। ब्राह्मण की पुत्र वधू नाम ही सक्कूबाई था। सक्कू जितनी अधिक भगवान की भक्त, सुशीला, विनम्र, आज्ञाकारिणी और सरल हृदय थी, उसके साथ उतनी ही अधिक दुष्ट, अभिमानिनी, कुटिला और कठोर हृदया थी। पति पुत्र भी उसी की दुष्ट स्वभाव का अनुसरण करने वाले थे। तीनों मानो एक ही माला की मन की थे। वे अपनी शक्ति भर सक्कू को सताने में कोई बात बाकी नहीं रखते थे। तड़के से लेकर रात को उसके सो जाने के बाद सक्कू को घर के सारे काम मशीन की भांति बिना विश्राम करने पड़ते थे। सक्कू का शरीर शक्ति से कहीं अधिक परिश्रम करने के कारण अस्वस्थ हो गया था, परंतु वह काम करने में कभी आलस्य या कष्ट का अनुभव नहीं करती थी। तो यही होता है भक्तों, कहीं बहू सज्जन होती है तो कहीं सास सज्जन होती है। अपने अपने प्रारब्ध लेकर इंसान आता है तो उसे अपने कर्मों का फल, अगर इस जन्म कोई दुष्टता कर रहा है तो उसे उस अगले जन्म उस दुष्टता का फल भोगना पड़ेगा और पिछले जन्म जो दुष्टता की होगी हमारे सामने आती है। तो इस प्रकार सक्कूबाई ने अपने सास ससुर के सारे जुल्म सितम सहे, पति के जुल्म, काम पूरा करना लेकिन उसे खाने को अन्न न देना, ये सास के और पति के भी कारनामे थे। एक स्त्री जो कि ससुराल जाती है, अपने मायके भाई बहन माता पिता को छोड़ती है, तो इस उम्मीद से जाती है कि वहाँ उसे अच्छा मान मिलेगा, पति अच्छा मिलेगा। लेकिन जहाँ उसकी जान के दुश्मन सभी बन जाए, उसकी हर खूबी को कमी में लोग देखने लगे, तो फिर उस स्त्री का जीना बड़ा कठोर होता है। पति भी विपरीत हो जाए, पति के भी कान भर दिए जाए और उसके खिलाफ सारा परिवार हो जाए तो उस स्त्री का जीना बहुत दूभर हो जाता है। नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि सभी में परमात्मा है। सबको बहू भी तो किसी की बेटी ही होती है, इसलिए ऐसे दुष्टता किसी भी सास या बहू को नहीं करनी चाहिए। तो सक्कूबाई जो है वो बहुत काम करती थी, चाहे शरीर में जान थी न थी, वो काम में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती थी।
तो उसने इसको अपना कर्तव्य मान रखा था। मन ही मन भगवान के त्रिभुवन मनमोहन स्वरूप का अखंड ध्यान और केशव, विट्ठल, राम, कृष्ण, गोविंद आदि नामों का प्रेम पूर्वक स्मरण करती हुई वह घर के काम काज को बड़े ही सुचारू रूप से करती थी। परंतु सास तो अपने स्वभाव से लाचार थी। दिन भर में 10-20 बार सक्कू और उसकी माँ बाप को गालियाँ सुनाने और 2-4 लात घूंसे लगाए बिना उसे संतोष नहीं होता था। बिना कसूर मार और गालियों की बौछार सक्कू के हृदय में कभी कभी क्षण भर के लिए सूल की तरह चुभती थी, परंतु वह अपनी शील स्वभाव बस दूसरे क्षण उसे भूल जाती थी। सास के सामने वह कभी जबान नहीं खोलती थी। पति के सामने भी 2 बूंद आंसू निकालकर हृदय को शीतल करना उसके नसीब में नहीं था, क्योंकि वह भी अपनी माता के सदृश सक्कू पर सदा खड्गहस्त ही रहा करता था। अधिक क्या निर्दय हृदय पिशाचिनी बुढ़िया सक्कू को पेट भर खाने को भी नहीं देती थी। घर में अनेक पदार्थ बनते और सक्कू को वे बनाने भर लेते, परंतु सक्कू तो 24 घंटे में वही एक वक्त बासी रोटी देती। इतना होने पर सक्कू अपने दारुण दुखों को भगवान आशीर्वाद समझकर उन्हें सुख रूप में परिणत कर सदा प्रसन्न रहती है। सक्कू की दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को तरस आता। ऐसे ही है भक्तों, जिस पति से स्त्री एक अपने दुख दर्द बोलते, वही जब विपरीत हो जाए तो स्त्री कहाँ जाएगी, किससे अपना दुख कहेगी? तो फिर वो चुप रह जाती है। बहुत सारी हिम्मत करके अपने दुखों का जो उसके साथ अन्याय कर रहे हैं हो रहा है उसके प्रति वो आवाज़ भी उठाती है, लेकिन सारा परिवार जब उसके विपरीत खड़ा होता है तो वो बेचारी क्या करेगी, वो सह जाती है, क्योंकि उसे वो अपना प्रारब्ध समझती है। और उसकी छोटी छोटी गलतियों को भी बड़ा पहाड़ बनाकर बस किया जाता है, और जहाँ सब बोलते हैं ना गढ़वाल में कि एकसठ एक भट हो जाती है, तो ऐसी बहुत सारे परिवारों में होती है। नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर तुम्हारी बेटियों के साथ कोई ऐसा करे तो अच्छा नहीं लगता। इसी तरह किसी अन्य की बेटी के साथ भी उतना ही अन्याय करो जितना तुम खुद सह सको। और अपनी जो सास अपनी बेटे को सिखा कर बहू के खिलाफ करती है, वो भी अपने बेटे और अपने नर्क का रास्ता न खोले, क्योंकि वो बहू भी एक आत्मा है, उसके अंदर भी परमात्मा है। ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि उसको दया भाव से देखे और प्रेम से काम धाम जो भी हो तो कराना चाहिए। परंतु वे भी बिना बात लड़ने को कमर बांधे रहने वाले ब्राह्मणी के डर से कुछ कह नहीं सकती। सक्कू मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करती हुई सोचती कि भगवान ने बड़ा ही अच्छा किया जो मुझे इस घर में भेजा। कहीं मुझ पर अनुराग करने वाले सास ससुर और स्वामी मिल जाते तो मैं मोहवश माया जाल में फंस गई होती। यूं विचार करती करती वह आनंद मग्न हो जाया करती और भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती। एक दिन पड़ोसिन को मौका पाकर उससे पूछा, बहन क्या तेरे नहर में कोई नहीं है? तू इतना दुख भोगती है परंतु वे कभी तेरी खोज खबर ही नहीं लेती। ये उसकी पड़ोसी ने पूछा। पड़ोसिन थी जो उसने पूछा। सक्कू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नहर पंढरपुर है और वह यहाँ से बहुत दूर है। मेरे माँ बाप श्री रुक्मिणी कृष्ण हैं, उनके असंख्य संतान हैं। मालूम होता है इसीलिए वे मुझे भूल गए हैं, परंतु कभी न कभी तो अवश्य ही बुलाकर मेरा दुख दूर करेंगे। इस तरह वो अपने प्रभु को उस समय विस्मरण करती है कि मेरे माता पिता तो रुक्मिणी जी हैं। रुक्मिणी जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार हैं, वो हैं लक्ष्मी जी और मेरे कृष्ण हैं। तो सक्कू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नैहर पंढरपुर है और पंढरपुर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तीर्थ हैं। यहाँ आषाढ़ शुक्ला एकादशी बड़ा भारी मेला लगता है। भगवान पंढरीनाथ श्री विट्ठल के दर्शनार्थ लाखों नर नारी दूर दूर से भगवान नाम संकीर्तन करते हुए वहाँ आते हैं। पंढरपुर की यात्रा के दिन आ गए। भक्तों की यात्रा शुरू हो गई। चारों ओर से दल के दल श्रद्धालु नर नारी हाथ में
छोटी छोटी पताकाएं लिए भगवान नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। मृदंग करताल और झांझ की एक स्वर मधुर ध्वनि से आकाश में गुंजायमान हो रहे हैं। पैरों में घुंघरू बांधे प्रेम मत वाले भक्तगण नाच रहे हैं। श्री हरि के गुणगान और विचित्र चरित्र कीर्तन करने से लोग आनंद सिंधु में डूबे जा रहे हैं, मानो साक्षात नाद ब्रह्म ही मूर्तिमान होकर प्रकट हो गए हैं। इस तरह लोग पंढरीपुर में पंढरनाथ के दर्शन के लिए झूमते गाते और यात्राएं निकल रही हैं। इसी प्रकार के भक्तों के कुछ दल करहाड़ होकर जा रहे थे। जहाँ करहाड़ सक्कूबाई का ससुराल है, वहाँ से होके भी टोलियाँ जा रही है यात्री की। तो सक्कूबाई उस समय पानी भरने कृष्णा नदी के तट पर गई थी। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सक्कू के हृदय में प्रेम उमड़ उठा। अब जो भक्त होता है ना, वो भक्तों को देखकर बड़ा आनंदित उल्लासित होता है। इसी तरह सक्कूबाई उन भक्तों की टोली को देखकर उमड़ पड़ी कि मतलब भगवान मुझे भी वहाँ बुलाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन वो बंधनों में बंधी, कर्म बंधनों में, जहाँ सास भी विपरीत है, ससुर और पति भी ऐसे ही सेम टू सेम। तो फिर उनसे क्या वो कुछ कहती, और वो मन ही मन तड़पती रही। और उस पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा हुई। सक्कूबाई को जो है पंढरपुर जाने की बड़ी प्रबल इच्छा हुई। उसने सोचा कि घर वालों से आज्ञा प्राप्त करना तो मेरे लिए असंभव है। बात पूछते ही मार और गालियों को बौछार हो जाएगी। तो उसने सोचा कि यदि मैं घर में पूछूंगी तो मार और डंडे पड़ेंगे और गालियाँ गलौज पड़ेगी। तो परंतु पंढरपुर जाना निश्चय है, अतः यहीं से इस संत मंडली के साथ चली जाऊं तो अच्छा है। वो पानी के लिए कहीं कुएं पे जा रही थी, नदी पे। तो उसने सोचा घर जाना बेवकूफ़ी होगा, यहीं से चली जाती हूँ साधु संतों के साथ। यह विचार कर सक्कू संत मंडली के साथ ही होली। पड़ोसी ने जाकर यह समाचार उसकी दुष्ट सास को सुनाया। अब होते हैं चुगलखोर गांव में, घर की स्थिति बिगाड़ने वाले चुगलखोर बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ, इनके यही काम रहते दूसरों के घरों में आग लगाने की। तो यही काम सक्कूबाई के साथ उसकी पड़ोसी ने कर दिया। उसकी बात वहाँ सास से पहुँचा दी कि भाई तुम्हारी बहू तो वहाँ संतों की टोली के साथ वहाँ जा रही है पंढरपुर में। तो दुष्टा सास को सुनाया। वह सुनते ही जहरी नागिन की तरफ फुफकार उठी और सिखा पढ़ाकर उसी समय लड़के को कृष्णा के किनारे भेजा। क्रोध से आग बबूला हुआ दौड़कर नदी तीर पर आया और सक्कू की चोटी पकड़कर उसे घसीटते एवं मारते पीटते घर ले गया। गालियों की पुष्पांजलि तो सारे रास्ते चढ़ ही रही थी। तीनों निर्दय हृदय मिलकर सोचने लगे, यह तो बिल्कुल बेकाबू ही जा रही है। अब मामूली मारपीट से काम नहीं चलेगा, यह सीधी राह में से मानने वाली नहीं। मारपीट तो उनके मन सीधी राह थी। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि अभी पंढरपुर की यात्रा 2 सप्ताह तक जारी रहेगी, इसलिए इस बीच इसे जकड़कर खंभे से बांध रखना चाहिए और खाने को रोटी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर वह जरूर सीधी हो जाएगी। निश्चय के अनुसार ही काम भी तुरंत किया। उन्होंने मिलकर सक्कू को बड़ी ही निर्दय से बांध दिया। रस्सी से इतनी जोर से खींचकर बांध दी गई कि सक्कू के सूखे शरीर में उससे गहरे गड्ढे पड़ गए। अब उसे बांध दिया गया भक्तों कि ऐसा न हो कि 7 दिन तक ये यात्रा ये भाग जाए। ऐसे भी प्रतिकूलता वाले लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति से भी इंसान को रोकते हैं। ऐसे दुष्ट अभी भी हैं दुनिया में कि यदि कोई भक्ति कर रहा है तो उसकी भक्ति में अड़चने लाना। तो ऐसे ही सक्कूबाई के साथ उसकी सास ने और पति ने किया और उसे बांधा खंबे से। सक्कू का शरीर बंध गया, परंतु उसके मन को कोई नहीं बांध सका। बहुत सारे बांध तुड़ाकर पहले ही भगवान के चरणों तक पहुंच चुका था। द्वापर युग की बात है। ब्रजभूमि के अंदर विद्या मद में चूर एक याज्ञिक ब्राह्मण ने भी अपनी साध्वी पत्नी को इसी प्रकार कृष्ण दर्शनार्थ जाने से रोककर कोठरी में बंद कर दिया था।
परंतु उसका मन भगवान में लग चुका था। इससे वह अपने शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले श्री हरि से जा मिली थी। आज सक्कू के बंद कर कुछ भी दुख अनुभव नहीं करती। भगवान से कहती है, भगवान कृपा करो, मैंने अपने को तुम्हारे चरणों में बांधना चाहा था, परंतु बीच में यह नया बंधन कैसे हो गया। क्या इन नेत्रों से तुम्हारे पंढरीपुरी रूप के दर्शन नहीं होंगे। प्रभु, मुझे मरने की चिंता नहीं है, न मुझे कोई कष्ट ही है। एक बार ये नेत्र तुम्हारा चरण दर्शन कर कृतार्थ होना चाहते थे। इतना होने पर प्राण निकलते तो इनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। हे मेरे जीवन धन, हे जगत जीवन, तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है। मेरे तो माँ बाप, भाई बहन, इष्ट मित्र जो कुछ हो सब तुम ही हो। मैं भली बुरी जो कुछ हूँ तुम्हारी ही हूँ। क्या मेरी इतनी सी बात नहीं सुनोगे दया में। तो भगवान करुण पुकार करने लगी। बंदी बंदी वो भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, मुझे खंभे से बांध दिया गया, मैं भूखी रखा गया है। मुझे इस बात का कोई कष्ट नहीं, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट है कि क्या इन आँखों से मैं इस जन्म में आपकी दर्शन नहीं कर पाऊँगी, आपके पंढरीपुर रूप के दर्शन नहीं कर पाऊँगी। वो इसी बात से परेशान थी कि भगवान के दर्शन इस जन्म में होंगे कि नहीं होंगे। तो वो बहुत विलाप करने लगी। तो अब वो भगवान को पुकारने लगी, हे निर्गुण, हे सर्व गुणाश्रय, हे निरुपम, हे उपमामय, हे अरूप, हे करुण सर्वस्वरूपमय, हे शाश्वत, हे शांति निलय, हे अज आदि अनादि अनामय, हे अनंत, हे अविनाशी, हे सच्चिद आनंद ज्ञान घन द्वैतहीन घट घटवासी, हे शिव साक्षी शुद्ध सनातन सर्वरहित, हे सर्वाधार, हे शुभ मंदिर सुंदर, हे शुचि सौम्य साम्यमति रहित विकार, हे अंतर्यामी अंतरतर अमल अचल, हे अकल अपार, हे निरीह, हे नर नारायण नित्य निरंजन नव सुकुमार। ऐसे नामों से वो पुकारने लगी। हे नवनीरद नील नाराकृत निराकार, हे निराकार, हे समदर्शी संत सुखाकर, हे लीलामय प्रभु साकार, हे भूमा, हे विभूत भुवनपति सुरपति मायापति भगवान, हे अनाथपति पतित उदाहरण जनतारण, हे दया निधान, हे दुर्बल की शक्ति निराश्रय के आश्रय, हे दीन दयाल, हे दानी, हे प्रणत पाल, हे शरणागत वत्सल जन पाल, हे केशव, हे करुणाकर, हे कोमल अति सुहृद महान करुणाकर, सब उभय अभय चरणों में मुझे दीजिए स्थान। सुर मुनि वंदित कमलानंदित चरण धूल सब मस्तक धार, परम सुखी हो जाऊंगी मैं, होंगी सहज भवाणव पार। भक्त के अंतस्थली की सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान सब सुनते हैं। हमें लगता है ना भक्तों, जब दुख आता है पार की हम इधर उधर इंसानों के लिए बोलते हैं कि तू मेरी मदद कर दे, तू मेरी मदद कर दे, लेकिन उस परमेश्वर को भूल जाते हैं कि जो सबकी मदद के लिए हर समय तैयार रहते हैं। हम अपनों के मोह में पड़े हुए इस बेटा पुत्र पति इधर उधर से मदद मांगते, लेकिन हम उस करुणाकर परमेश्वर को भूल जाते हैं। कभी भी कोई संकट आए तो ईश्वर को ही याद करना, अन्य आश्रय नहीं रखना, क्योंकि सबसे बड़ा आश्रय तो प्रभु का ही है भक्तों। तो ऐसे वो भक्ता पुकारने लगे भगवान को, प्यारी प्यारी स्तुतियाँ करने लगी, परंतु नकली पुकार का जवाब नहीं देते। भगवान जो है असली पुकार का ही जवाब देते, नकली का नहीं देते जो बाहर से करे। असली पुकार चाहे जितनी धीमी हो, वह त्रिभुवन को भेद कर भगवान के कर्ण क्षेत्र में तुरंत प्रवेश कर जाती और उनके हृदय को उसी क्षण द्रवीभूत कर देती है। राधे राधे भक्तों, आज की वीडियो इतनी ही। अगला दूसरा भाग में फिर बनाऊंगी। जय श्री राधे श्याम।